ये फली का मैटर है, अब ये चने की घेंटी का मैटर है कि उसके अंतरंग में वह दाना आया अथवा नहीं आया। ध्यान रखना, द्रव्यलिंगी मुनिराज प्रथम गुण स्थान से लेकर के पंचम गुण स्थान तक होते हैं, क्योंकि जो छठवें गुण स्थान से नीचे आ गए हैं, छठवें और सातवें गुण स्थान में अथवा छठवें गुण स्थान से ऊपर जितने भी गुण स्थान हैं, ये सब गुण स्थान भावलिंगी मुनिराजों के हुआ करते हैं। और कदाचित किन्हीं के कोई कसाय परिणाम बन गया, जानते हो, अगर मुनिराज ने किसी भी जीव मात्र के प्रति अंतर मुहूर्त से ज्यादा कसाय परिणाम बढ़ा लिया तो वह मुनि पंचम गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि हो जाता है, क्योंकि छठवें सातवें आदि गुण स्थानों में रहने का काल अंतर मुहूर्त है, यानी 48 मिनट के अंदर का काल अंतर मुहूर्त कहलाता है। मुनिराज इसीलिए जीव मात्र के प्रति कभी कसाय परिणाम नहीं रखते। यद्यपि मुनिराज के भी संज्वलन कसाय का उदय रहता है, पर वह संज्वलन कसाय मुनिराज को उस गुण स्थान से गिराती नहीं है, प्रमाद तो पैदा कर देती है, पर उन्हें मुनि धर्म से गिराती नहीं। जैसे छायोपसमित सम्यक्त तो होता है, तो उसमें सम्यक्त प्रकृति के उदय से जो गृहस्थजन हैं उनके सम्यक दर्शन में मलिनता तो आती है, या मुनिराज आदि भी हैं जो छयोपसम सम्यक्ति हैं, उनके भी कदाचित सम्यक दर्शन में सम्यक्त प्रकृति के उदय में मलिनता हो सकती है, पर सम्यक दर्शन का नाश नहीं हो सकता। ऐसे ही संज्वलन कषाय के उदय में मुनि धर्म की भावपूर्वक परिपालना बनी रहती है, मुनि धर्म छूटता नहीं है। परंतु यदि मुनिराज ने किसी भी जीव के प्रति मन वचन काया से कसाय परिणति कर ली और उस कसाय परिणति को भी जो मैंने कहा वो ठीक कहा, अंतरंग में आत्मग्लानि भी नहीं होती, पश्चाताप भी नहीं होता, परिणाम निर्मल नहीं होता, और ऐसा ही भाव बना रहता है, तो बंधुओं संज्वलन कसाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा झेल नहीं सकती, और अंतर मुहूर्त तक तो चल सकता है। मुनिराज के परिणाम भी किसी जीव के प्रति अंतर मुहूर्त तक तो रह सकते हैं, पर उससे ज्यादा होंगे तो प्रत्यक्ष
छाना वरण कसाय का उदय आ जाएगा। और मुनराज भले ही वे कितने भी उत्तम चर्या का पालन करने वाले हों, भले ही वे कितने ही शास्त्र ज्ञानी उत्तम ज्ञानी हों, वे फिर भले ही कितना भी उत्तम चारित्र पालन करने वाले हों, परंतु अंतरंग में बहने वाली कषाय का अगर काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो गया तो वो स्थान से नीचे गिर जाएंगे और वे मुनराज द्रव्यलिंगी मुनराज की कोटि में आ जाते हैं। भावलिंगी मुनि अपनी कसाय परिणतियों को संभालने वाले होते हैं। वे कभी अपने काषायक परिणामों को अंतर मुहूर्त से बाहर नहीं जाने देते, अपितु किंचित कषाय परिणाम संज्वलन जन्य उत्पन्न भी होता है तो वे तत्काल अपने कर्तव्य और अपने पुनः स्वभाव का आश्रय करते हुए उस कसाय परिणाम को तत्क्षण विलीन कर देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि मुनि मन सम ओज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि का मन कितना पवित्र है। यूं तो इस जगत में गंगा को पवित्र नदी कहा जाता है और सर्वत्र जहां भी जल आदि के उदाहरण दिए जाते हैं तो वहां गंगा का उदाहरण दिया जाता है। परंतु धन्य वह कवि जिसने मुनिराज के मन की निर्मलता का अनुभव किया, विचार किया, चिंतन किया कि उन्होंने जल को जो उदाहरण दिया है वो किसका? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि का मन इतना उज्ज्वल है, इतना पवित्र है, क्यों ना होगा? क्योंकि मुनिराज जिन्होंने अपने आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव का निर्णय किया है, और केवल निर्णय ही नहीं किया, जिन्होंने अपने निज आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जाना है, और केवल जाना ही नहीं है, जिन्होंने अपने सहज शुद्ध स्वभाव का आश्रय करके, लीनता करके अपने निज सहज शुद्ध स्वभाव का अनुभव किया है, ऐसे वह अखंड रत्नत्रय के धारी आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले भावलिंगी संत, उनका मन क्यों पवित्र नहीं होगा? अवश्य पवित्र होता है। ध्यान रखना बंधुओं, अगर थर्मामीटर होगा तो लगा पाओगे, और अगर होगा ही नहीं तो केवल आलोचना और निंदा कर पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, ऐसे परम योगी, ऐसे महासंत, निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर गुरु जो अपने परिणाम को कभी अंतर मुहूर्त कषाय से बाहर नहीं जाने देते, धन्य है वे योगीराज जिनका मन पवित्र कहा गया है, और उनके मन को उदाहरण लेकर के कवि ने जल को भी अपना उतना ही शुद्ध बता दिया है।
हमेशा ध्यान रखना, मुनराज कसाय प्रणाम को कभी अच्छा नहीं मानते, और अगर कसाय प्रणाम बन जाए, प्रवृत्ति बन जाए, तो उसे असंयम भाव का जनक मानते हैं। किसका? असंयम भाव। क्योंकि कसाय संयम नहीं है, कसाय को जीतना संयम कहा जाता है। ध्यान रखना। और वे मुनिराज जो कि द्विपायन मुनि की तरह, थर्मामीटर बता रहा हूं, बताना पड़ेगा ना, क्योंकि छिंदवाड़ा वाले हैं। द्विपायन मुनि की तरह, कि जो द्विपायन एक सच्चा संत था, एक सच्चा भावलिंगी संत था, मुनि धर्म का निर्दोष पालन करने वाला संत था, परंतु सर्वज्ञ देव की वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। और द्विपायन मुनि जिसके द्वारा प्रभु नेमिनाथ स्वामी ने यह बताया कि यह जीव निमित्त बनेगा, और उस जीव के भी क्रोध में यानी कषाय में निमित्त शराब बनेगी। तब द्विपायन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सच्चा संत था, जिसने एक केंद्रीय जीव की रक्षा का संकल्प किया हो, जो नित्य प्रति जीव मात्र से क्षमा याचना करने वाला हो, उसके द्वारा इतना बड़ा हिंसा का कारण बन जाए, बहुत दुखी था। पर होनहार टलती नहीं। द्विपायन मुनि आ गए, शराब पीकर राजकुमार भी आ गए। उन्होंने द्विपायन मुनि को पत्थरों से प्रताड़ित कर दिया, और मुनिराज जिन्होंने अपनी मुनि धर्म की साधना करते हुए तेजस रिद्धि प्राप्त की थी, अगर सच्चे संत ना होते तो ये रिद्धियां भी प्राप्त ना होती। तो ये थर्मामीटर है कि वो सच्चे संत थे। और जब कसाय प्रणाम में आए तो इतनी कसाय प्रणति बढ़ गई कि राजकुमारों ने जाकर श्री कृष्ण और बलभद्र से कहा कि वो मुनि आ गए हैं और क्रोध में खड़े हैं, और हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई है। और जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो वो ऐसे इशारा कर देते हैं कि अब बस आप लोग ही सुरक्षित हो, बाकी कोई सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि कसाय बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और इतनी कसाय प्रणति बढ़ गई उनकी कि रिद्धि तो थी, अशुभ तेजस पुतला उनके बाएं कंधे से निकल गया। ध्यान रखना, कंधों से तेजस निकले ना निकले, पर अगर कषाय परिणाम अंतर्मूर्त से बाहर निकल गया तो मुनि भी
उस गुणस्थान से नीचे गिर गया। इसलिए ध्यान रखना, ये मुनियों का अपना भाव है, अपना विकल्प है, पर श्रावक का कर्तव्य ये है जो मैंने पहले बताया था कि श्रावक तो मुनि मुद्रा को देखे और उनको नमोस्तु करके कहे कि धन्य है प्रभु जो आपने जिन मुद्रा का दर्शन कराया है, अन्यथा मैं तो केवल जिन मुद्रा धारण करने की भावना ही कर पा रहा हूं, पर आप तो जिन मुद्रा को धारण करके इन 28 मूल गुण रूप चारित्र को पालन कर रहे हैं, अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा। इसलिए ध्यान रखना, सारे थर्मामीटर अपने पास रखना, पर मुनराजों को तौलने वाला थर्मामीटर कभी अपने अंदर मत रखना। अच्छा तो यही होगा कि जो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी इस उपासक संस्कार ग्रंथ में एक देश धर्म का पालन करने वाला श्रावक होता है, हर श्रावक इस थर्मामीटर को लेकर के चले कि हमारे अंदर वह एक देश धर्म कितना प्रकट हुआ है। मुनराजों का थर्मामीटर मुनराजों के पास रहने दो और श्रावक का थर्मामीटर श्रावक के पास रहने दो। और रही बात एक और थर्मामीटर की, तो सबसे बड़ा थर्मामीटर जिन्हें भगवान ने बताया है सम्यक दर्शन का। अगर सम्यक दर्शन का थर्मामीटर होगा तो 8 अंगों का पालन होगा, उपगूहन अंग का भी पालन होगा, स्त्रीकरण अंग का भी पालन होगा, वात्सल्य अंग का भी पालन होगा, प्रभावना अंग का भी पालन होगा। ये थर्मामीटर लेकर के चलना। और कदाचित अगर कोई श्रावक साधर्मी या मुनि, अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि इनके कहीं निर्दोष चर्या में दोष लग रहा है, तो सम्यक दर्शन का थर्मामीटर अपने अंदर डाल करके देखना कि अब हमें इनके प्रति क्या कर्तव्य निर्वाह करना है।